ये स्टूडेंट्स, अब आपका जो मिड टर्म का पेपर है उसमें मैं क्लास 11th की बात कर रहा हूँ पहले। ठीक है, क्लास 11th के बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। उनमें एक टॉपिक आ रहा है स्पीच राइटिंग का। तो मैंने यहाँ पर एक बिल्कुल पैटर्न बना रखा है, दिखाता हूँ आपको। ये इस तरीके से है कि अगर कोई भी स्पीच राइटिंग आएगी ना, तो आप इन लाइन्स को फॉलो करके आराम से काफ़ी अच्छे नंबर ले सकते हैं। आप जिनको इंग्लिश वगैरह बनाने आती है वो तो कर ही लेंगे जैसे भी। ठीक है, बाकी जिनको अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है ना, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो उसको समझाने से पहले मैं जो सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल जैसे इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, या डीओ की तरफ से जो बताया जाता है कि किस प्रकार के पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो जैसे हम स्पीच राइटिंग जब लिखते हैं तो इसमें फॉर्मल टॉक होता है, मतलब एक डिसिप्लिन रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जिसमें फॉर्मली हम बात करते हैं। ठीक है, और हमें इसमें मोटिवेशनल वर्ड्स को यूज़ करना होता है, कुछ फ्रेजेस डालनी पड़ती हैं जिससे कि सामने वाला उस बात को सुनकर जो है प्रभावित हो सके, इफेक्टिव हो सके, हमारी बात जो है इफेक्टिव हो सके। ठीक है, तो आपको अगर स्पीच लिखनी है ना, तो आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट 1 में आपको इंट्रोडक्शन देना है उस टॉपिक के बारे में। पार्ट 2 में उस टॉपिक को आपको एनालाइज करना है, उसका कोर्स क्या है, कंसिक्वेंसेस क्या है, इफेक्ट क्या है। सेकंड पार्ट अगर आप जब स्पीच का लिख रहे हैं ना, उसमें कॉजेज, उसके इफेक्ट वगैरह बता सकते हैं। थर्ड पार्ट में आप अगर स्पीच लिख रहे हैं तो उसमें आपको कंक्लूजन देना है, जैसे आपको सजेशन देना चाहते हैं कौन कौन से स्टेप है जो उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, या अगर आपको रेमेडीज या कोई मेजर्स कुछ ऐसे बताना चाहते हैं तो आप बता देना। और ठीक है, ये तो अब यहाँ पर कुछ और बता रखा है कि जैसे हम स्पीच को स्टार्ट कर रहे हैं तो एक स्टाइल 1 ये वाला है, हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। पहले ये लाइन लिख दी, फिर आई कॉमा डाल के आपका नेम, फिर इस तरीके से स्टार्ट कर दिया। या स्टाइल 2, स्टाइल 3, आप किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट में जो कंक्लूजन है ना, वो आप इस तरीके से हेल्प ले सकते हैं इसकी, जैसे देयरफॉर इन द एंड, मतलब आप सामने वाले को बता भी रहे हो कि अब खत्म होने वाला है स्पीच मेरी, और मैं एंड में कुछ बता रहा हूँ। आई वुड लाइक टू एंड माई स्पीच बाय स्ट्रांगली, मतलब मैं अपनी स्पीच को एंड कर रहा हूँ, लेकिन किस बात को सपोर्ट करते हो उस आइडिया के बारे में बता देंगे आप, और बस फिर लास्ट में लाइन लिख देंगे। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ना कंक्लूजन की ये लाइन भी अगर याद कर ले तो और अच्छी बात है, आप अच्छे से स्कोर कर लेंगे। देखो, अगर आपने मान लो ये कर लिया, ठीक है, फिर आपको जो बीच में जो स्टेप सेकंड है ना, पार्ट सेकंड, तो आपने बीच में उस टॉपिक रिलेटेड बहुत सारी बातें लिख दी और लास्ट में आपने ये लिख दिया, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। ठीक है, और जैसे यहाँ पर एक सैंपल के तौर पर बता रखा है कि डिसिप्लिन जो है हमारी लाइफ को काफ़ी चेंज कर देता है, फ्यूचर को बनाने में हेल्पफुल है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं कैसे लिखा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में। ऐसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में बोला गया कि भाई आपको स्पीच देनी है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो स्पीच है ना वो आ जाती है कि ये जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉलीथीन जो बैग है इसके ऊपर आ जाती है। ड्रग्स है, क्योंकि आप युवा पीढ़ी हो तो आपको आगे बढ़ना, तो ड्रग्स, और जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, तो ऐसी कुछ स्पीच वगैरह दे दी जाती है। ठीक है, बाकी अगर कोई आए भी तो आपको पैटर्न बता दिया, आप आराम से उसे कर सकते हैं। बाकी एक बार मैंने जो रिटर्न में लिखा वो भी देख लो। देखो, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, गुड मॉर्निंग, फिर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो भी आप लिख सकते हो। टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक टू ऑल ऑफ यू, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। दैट यू हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी, आपने मुझे अवसर दिया, टू प्रेजेंट माई व्यूज, मतलब मेरे व्यूज प्रेजेंट करने के लिए, ऑन द टॉपिक का नेम यहाँ पे लिख देंगे। तो आप बता रहे हैं दिस टॉपिक इज़ वेरी कॉमन, ये टॉपिक बहुत कॉमन है, वी जनरली डू नॉट टॉक अबाउट इट, हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है, बट वी नीड टू डिस्कस, लेकिन हमें इसको डिस्कस करने की जरूरत है। तो आप क्वेश्चन के आंसर इसके बारे में लिख दो, हाँ, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन होता है, तो आप उस टॉपिक की डेफिनेशन भी दे सकते हो, बता सकते हो टॉपिक क्या होता है क्या नहीं है। फिर आप पार्ट जो सेकंड बताया था उसके बारे में लिख सकते हो। फिर लास्ट में आप कंक्लूजन, जैसे मैंने आपको भी दिखाया था ना, एट द एंड वो लाइन लिख सकते हो, नहीं तो आप ये लिख दो, होप माई व्यूज गिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल, थैंक यू। ठीक है, इस तरीके से आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, तो आपका आधे से ज़्यादा काम तो ये पहले ही हो चुका है। बस आपको बीच में जो टॉपिक से रिलेटेड है ना, जो लाइन्स हैं वो आपको लिखनी है। देखो, जब आप आर्टिकल्स या स्पीच वगैरह या डिबेट लिख रहे हैं ना, आपको ध्यान रखना है कि वो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। ठीक है, आपको पास्ट टेंस नहीं लिखना, मतलब आपको सब्जेक्ट वर्ब लगा रहे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इस चीज़ को याद रखो। अगर कोई बिना काम वाली चीज़ हो रही है तो सब्जेक्ट
इज एम आर, सीधा ऑब्जेक्ट लगाओ। या पास वाली चीज हो जाए कि मेरे पास है, तो सब्जेक्ट हैज हैव, ऑब्जेक्ट लगा दो। ठीक है, जैसे लोगों के पास समय है, पीपल हैव टाइम, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा ना। ठीक है, लोग जाते हैं, पीपल गो। ठीक है, टू मार्केट या कहीं पर भी अगर हम बात करें, तो मैं पीपल का प्लूरल में मैंने लिया, इसलिए मैंने गो बोला था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको मेन बता दिया कि ये स्पीच राइटिंग है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसको भी फॉलो कर सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।